तो हम लोग चर्च हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली और हम लोग चलेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आपके लिखा है उस बता है। हेलो गाइस, लेडीज में तो ऑफिशियल में स्वागत है। और आज संडे में फिर से हम जा रहे हैं चर्च, है ना, गिरजा। और आज हम लेने वाले हैं जिधर लेडीज़ लोग बैठती हैं उधर से हम लेने वाले हैं और आप लोग दिखाते हैं कि उधर का वीडियो कैसा आता है, आप लोग देखिए। और हम लोग चलते हैं और अभी का बजने वाला 10 मिनट बाकी है 6 बजने में और निकलते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, मौसम तो आज अच्छा है। अब देखते हैं कितना ढेर कोई आज आने वाला है। जो लोग नहीं आने वाला है वो लोग हम अपने वीडियो के थ्रू हम दिखाने वाले हैं, और जो लोग आएगा उस लोग तो हमको चर्च में ही देख सकता है। तो हम चलिए चलते हैं, तो ठीक है, बने रहिए और वहाँ पे मिलते हैं चर्च के। तो चलिए हम निकल चुके हैं, है ना, और दिखाते हैं इधर का मौसम और कैसा है। और चलिए इधर से तो हम लोग चर्च हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली और हम लोग चलेंगे अंदर की ओर, क्योंकि अब तीसरी घंटी आ चुका है और बहुत कोई आया हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए। अभी आने वाला है क्योंकि अभी सभी कोई उठा होगा। और चलिए अंदर की ओर चलते हैं, बहुत कोई आने वाले हैं, आ ही रहे हैं इधर से। तो हम लोग पहले हम लोग पीछे से शूट करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर की ओर से, है ना। आगे बेजिस साइड से शूट करेंगे। तो हम लोग चलिए अंदर घुसेंगे हम लोग, अभी शुरू होने वाला है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जीवित महान अनुग्रहकारी दयावान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं समस्त आशीषों के लिए प्रभु। और बीते समय में तो हम एक के साथ रहा, हम सबकी रक्षा रखवाली की है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और तेरी बड़ी कृपा के द्वारा से आज की इस नए बिहान और इस पवित्र दिन को देख सकते हैं प्रभु। आज के दिन में हम सब आपकी स्तुति और महिमा के लिए एकत्रित हैं। आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के देह और रक्त के आत्मिक भोजन को हम ग्रहण करेंगे प्रभु। तो हमारे साथ हो लीजिए, हमारे मन के विचारों को तो ही शुद्ध और पवित्र कीजिए, ताकि हम आपकी महिमा सच्चाई और आत्मिक रीति से करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 25, गीत नंबर 25। ज्योति का दिन यह है, ज्योति हो सबों पर। Sa
दूर स्थान में रहते हैं, एक प्रभु हमारे परमेश्वर दूसरे स्थानों में उपस्थित है। हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं, बिना संत बिना किसी प्रकार की क्रिया हमें किससे अलग कर सकता, और इसलिए कि जो एक दूसरे से अलग समझने में सब तेरे संग हैं, अपनी पवित्र शरण में हमारे दूसरे हुए भाई बहनों की रक्षा कर। यह बता कि हम और जो उनके समृद्धि जैसे पूरी के लिए निकट आकर हम एक दूसरे के निकट ले जाए, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें सभी मसीही परिवारों के लिए, प्रभु परमेश्वर में लोगों को शांति से नित्य स्थानों में बात करता है। हम इसे विनती करते हैं कि संस्कृतियाँ परिवारों को आपस के मुझसे कुछ आत्मा के स्वप्नों को दूर कर अपने पवित्र लोगों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए हम बात करने दे, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि धर्म का हर शांति है, हमारे देश में परस्पर भाई और भाई के सबको दूर कर अपनी कलिसिया के अपनों को अनुग्रह के बीच में अपनी प्रक्रिया में संगति का प्रकट करें, और मैं उनके पड़ोसियों की सहायता करके कैसे शक्ति के सब मनुष्य में मेरे काफी करे, मेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर ने सबके मनुष्य को एक विधवा से सारे की प्रकाश करने की उत्पन्न किया, और अपने दुनिया में तुझसे पिता की जो दूर है वो निकट है, दोनों को मेरे पर रक्षा करें, जब बच्चे की देश के सब लोग पूरी तरह कर पाए, और ईश्वर की अपनी उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा करने के लिए की है कि मैं सारे मनुष्यों को अपना आत्मा में दूंगा, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आज के विधान में पुराने नियम को पालन करेंगे। राजा का बेटा समाधान सदाचार और उसका आत्मज्ञानी दूसरा बात करेंगे। पुरस्कार पवित्र की दूसरी बातें नवाध्याय और उसका चिंतामणि दूसरा कवि नवाध्याय और उसका चिंतामणि प्रमुख बातियां तो जो होता है सबको भी और जो होता है वो बहुत आएगा अनेक सामान्य करने वर्षा करें ना लोगों के और बनाते क्योंकि परमेश्वर प्राप्त देने वाले से हो सकते यह परमेश्वर का वचन है। गाएंगे गीत नंबर 131 131
यूहन्ना 6 उसका 2 से आगे। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होगी, क्योंकि जो आश्चर्यक्रम वह बीमारों का दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने आस आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। उसने यह बात उसे पढ़ने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। जब वे खाकर फिर हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े रखो कि इसमें ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जब की 5 रोटियों के टुकड़ों में से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टुकड़ियां करी। तब जो आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया उससे कोई लोग लेकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। या इसका सुसमाचार है। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जगत का परमेश्वर, आज के दिन के लिए तुझे हम दे रखें। आज के दिन में हम सब एकत्रित हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब जमा हैं। और आज का जो संडे है, हमारे जंतु पाठ में लिखा है कि पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद आज 12वां प्रभाव है। और इसमें लिखा है कि परमेश्वर उदारता से देने वाले के दान को बढ़ाता है। यही आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर उदारता से देने वाले के दान को बढ़ाता है। और परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी देखभाल करता है। और परमेश्वर ही सब लोगों को जीवन मुहैया कराता है, सबके लिए भोजन का व्यवस्था करता है, सब पर अपना सूरज का प्रकाश देता है। ये सब परमेश्वर का बहुत बड़ा हम सब के लिए एक बहुत बड़ा देन है। और आज अगर हम कुछ भी कह लें, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देता है और सारी उत्तम वस्तुओं से हम प्रत्येक लोगों को परमेश्वर करता है। धन और महिमा जो आज हमारे जीविका के लिए है, यह परमेश्वर से ही हम प्राप्त करते हैं। लेकिन आज अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर से जो भी हम चीज वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जो भी वरदान हम प्राप्त करते हैं, जो भी दान हम प्राप्त करते हैं, टैलेंट प्राप्त करते हैं, और ये सब चीज अगर सिर्फ हमारे जीवन तक ही अगर सीमित रह जाता है और हम उन वरदानों का हम दूसरों को नहीं बांटते हैं, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं आता। और परमेश्वर भी ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है हम प्रत्येक लोगों से ये आशा करता है कि नए जीवन में हम परमेश्वर से प्रेम रखें और परमेश्वर से लिए जितने भी आशीषें हैं, वस्तुएं हैं, दान है, उन सब का उपयोग एक दूसरे की भलाई के लिए हम करें। यही परमेश्वर हम प्रत्येक लोगों से आज अपेक्षा करता है। आज परमेश्वर हम सबको देता है और इसलिए उदारता पूर्वक परमेश्वर को भी हमें देना चाहिए और इसके द्वारा से हमारे जीवन में बढ़ोतरी होती है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर को अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं और अगर हम जैसे हम ऐसे ही है, तो परमेश्वर से हम आशीष प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर ये चाहता है कि दैनिक जीवन में हम परमेश्वर से जुड़े रहें और उसके बाद परमेश्वर की महिमा अपने संपूर्ण जीवन से हम करें। आज ईश्वर का ही आशीष है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हम क्या खाएंगे, ये सब हम चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने भंडार से हम सबको देता है। और इसलिए आज सारे आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और साथ ही हम जितना परमेश्वर से उम्मीद करते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर हम सबको देता है। हम जब परमेश्वर से मांग करते हैं तो परमेश्वर जरूरत से ज्यादा हम सबको दे देता है। यही परमेश्वर का बहुत बड़ा कृपा है हम सबके लिए। आज के पाठ में हम देख रहे थे, पहले पाठ में पहला राजा उसका 17 अध्याय 8 पद से आगे
और ये सरपत की विधवा और एलिया का वर्णन है। और जिस जगह पर सरपत की विधवा रहती थी वह जो देश था अकालग्रस्त हो गया था, पानी में बारिश नहीं बरस रहा था, खेती बाड़ी नहीं हो रहा था, जिसके कारण से भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। और ऐसे में हम देखते हैं कि ये जो अकाल पड़ा हुआ था, ऐसे में परमेश्वर की ओर से एलिया नबी को ये दर्शन प्राप्त हुआ। दर्शन प्राप्त होने के बाद उस प्रदेश में सरपत की विधवा के घर में परमेश्वर उसको भेज दिया। और भेज देने के बाद देखते हैं कि जैसा ही एलिया उस गांव में गया और उस गांव का जो फाटक है वहां पर भी वह विधवा महिला लकड़ी बीन रही थी। और लकड़ी जब बीन रही थी तो उसी समय एलिया वहां पहुंच जाता है और पहुंच जाने के बाद उससे बोलता है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अब जाते जाते एलिया ये भी बोल देता है कि पानी तो लाओ नहीं, लेकिन मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी दे देना, एक रोटी भी दे देना। तब वह महिला बोलने लगे कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है, और अभी मैं लकड़ी बीन करके जा रही हूँ, जाऊंगी, उसके बाद उस मैदे में से उस आटे में से हम लोग पकाएंगे, हम दोनों जन पकाएंगे और हम लोग पकाएंगे, और उसके बाद सब खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। उसके बाद खाने का नहीं है, क्योंकि कई साल से वहाँ अकाल पड़ा हुआ। और ऐसे में हम क्या देखते हैं कि वो महिला तो सब बोल रही है कि हम कहाँ से आपके लिए रोटी लाए, लेकिन एलिया उसको बोलता है कि परमेश्वर का ये बात है, परमेश्वर का दास का कथन है कि तुम मैं जैसा बोल रहे वैसे ही करो, और जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर का आशीष तुम्हारे ऊपर होगा। और ऐसे में हम देखते हैं वह महिला घर चली जाती है, और घर चले जाने के बाद उस प्रभु के दास एलिया के लिए रोटी बनाती है और अपने दोनों के लिए भी रोटी बनाती है। आप देखते हैं कि आगे चल करके जब तक मैं नहीं बरसा, जब तक पानी नहीं बरसा, तब तक उस घड़े का मैदा में से, उस तेल में से ये तीनों लोग खाते रहे और उसमें परमेश्वर की आशीष बनी है। तो हम ये देखते हैं कि हम जितना जो भी वरदान जो भी हमारे पास है, हम एक दूसरे के बुराई के लिए जितना अधिक हम व्यय करेंगे उतना ही हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं। इस पाठ में यही देखते हैं कि ये लोग तीनों जन उस मैदा में से, उस तेल में से खाए, और जब तक पानी नहीं बरसा तब तक उसमें कोई कमी नहीं हुआ और उसमें से खाते गए। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास सीमित चीज है, बहुत कम है, और उस सीमित चीज में से ही जितना अधिक हम एक दूसरे को बांटते हैं, परमेश्वर को उसमें से देते हैं, तब परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहती है। परमेश्वर हमारे लिए कितना प्रेमी है। हम जब पाप में पड़े हुए थे, हम कुछ भी नहीं थे, पाप के कारण से हम मारे जा रहे थे, हमारा स्थिति बहुत खराब हो गया था। हमारी दुर्दशा को देखकर परमेश्वर ने अपने एक लौटे पुत्र यीशु क्रिस्त को इस संसार में भेज दिया, और हम सबके लिए अपने एक लौटे पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, और हम सबके पाप के प्रति परमेश्वर ने प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस में मरने के लिए भेज दिया। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बहुत बड़ा दान। और आज इस जीवन को हम सबको समझने की आवश्यकता है कि कैसा एक दूसरे की भलाई के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया, और उसी रीति से आज हमारे पास जो भी है हम भी एक दूसरे की भलाई के लिए, परमेश्वर के राज की वृद्धि के लिए हम सबको दान देना है। और जितना अधिक हम देंगे तब भी हमारे जीवन में बढ़ती होगी और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। और इस तरह के जीवन को अगर देखेंगे तो पहले कैसा व्यक्ति था, यह परमेश्वर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति नहीं था, लोगों को घसीट कर मारने वाला व्यक्ति था, एक हत्यारा था। लेकिन जैसा ही उसके मन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम किया, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करने के बाद उसका हृदय जब बदल जाता है तो अपना जीवन प्रभु के लिए दे देता है। और प्रभु के लिए जब दे देता है तो कई ऐसे दुर्गम जगहों पर जाकर के प्रभु का वचन का प्रचार करता है, और प्रभु का वचन का प्रचार प्रसार किया, और बहुत दुख सहा, बहुत कई लोग से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसके बाद भी पीछे नहीं हटा, और उसके वचन के प्रचार करने के द्वारा से बहुत लोग प्रभु को पहचान पाए।
और इसीलिए अपने जीवन में इन अनुभवों को शेयर करते हुए वह कहता है, आज का दूसरा पाठ को अगर हम देखेंगे, दूसरा कोरिन्थ उसका 9 अध्याय का 7 पद में लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना घूर के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों के साथ प्रेम करता है। तो आज सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास जो है सब परमेश्वर का देन है। हमारा शरीर, हमारे पास जो बुद्धि है, आत्मा है, ये परमेश्वर का ही है। आज अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो भी थोड़ा मोटा या तो जो भी है वैसा दौड़ी धान दौलत जो भी है सब परमेश्वर की ओर से हम सब प्राप्त किए हैं और वो भी परमेश्वर का हिस्सा है। हम खुद अपने से भी संसार में नहीं आए हैं, लेकिन परमेश्वर की बड़ी कृपा के द्वारा इस संसार में आए हैं। और इसीलिए आज दूसरों के भलाई के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए हम सबको परमेश्वर को देना है। और हम आज परमेश्वर को कैसे देते हैं, ये आज सोचने वाली बात है, कैसे देते हैं। और इसीलिए आज के पाठ में लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना दूर के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर पास देने वालों के साथ प्रेम करता है। जब परमेश्वर को हम देते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि हम टूट करके देते हैं और थोड़ा दबाव से भी हम दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम परमेश्वर को देते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग हमारे नाम को देखे कि ये आदमी इतना दे रहा है, ऐसा हम सोचते हैं। कभी कभी हम देना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोग जब देते हैं तो हम भी दबाव में दे देते हैं। तो इसी बात को पौलुस भी बोलता है कि हर से देने वालों के साथ परमेश्वर प्रेम करता है। तो आज खुशी से, प्रेम से और उदारता से जब हम परमेश्वर को दान देते हैं तो परमेश्वर उससे सदा ग्रहण करता है। और यही परमेश्वर हम प्रत्येक लोगों से चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी है। हमारे विचारों को, हमारे पास जो कुछ ऐसा परमेश्वर देखता और जानता है, और उसी के अनुसार से अगर हम परमेश्वर को आज हम दान देते हैं, या तो धन के रूप में, या तो किसी सेवा के रूप में, या तो किसी के भलाई के रूप में, जो भी है, जब हम उसे देते हैं तो उसके बदले में बहुत तरह का आशीर्वाद करता है। और आज बहुत तरह का जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। हम जो कुछ भी हैं या परमेश्वर के बदौलत हैं। हम इंसान इस संसार में रह करके इस संसार के अनुकूल हम हो जाते हैं और बहुत बार अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करते हैं, लेकिन हमारे पास जो है सब परमेश्वर का ही है और बदले में परमेश्वर को देना सबसे बड़ी बात है। नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय का 24 पद लिखा है, नीति वचन 11 का 24 में, जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उसकी भक्ति ही होती है। आज परमेश्वर का वचन ये हमें सिखाता है कि हमारे पास जो भी है उसमें से हम परमेश्वर को दें। अगर हम हमारे पास जो है उसमें से हम अगर परमेश्वर को या दूसरों की भलाई के लिए नहीं देते हैं उसमें घटना, लेकिन हमारे पास जो भी है थोड़ा सा कीमती है, अगर हम परमेश्वर को उसमें से हम हर्ष के साथ, उदारता के साथ परमेश्वर को अगर देते हैं उसमें बढ़ोतरी होती है। तो परमेश्वर जानता है कि हमारे पास क्या है, हमारे गरीबीपन को परमेश्वर जानता है, और इसीलिए आज हम सबको ऊंचा करना चाहता है और परमेश्वर से हम प्रेम करें, लेकिन परमेश्वर हम सबके लोगों से चाहता है। और जब हम परमेश्वर को दान देते हैं इससे कई फायदे होते हैं और कहा जाता है कि इससे त्रिपक्षीय परिणाम से हम देखते हैं। पहला ये है कि इससे हम जो जरूरतमंद है ऐसे लोगों का हम मदद करते हैं, ऐसे लोगों की भलाई के लिए देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम देते हैं तो देने वाले को परमेश्वर, और तीसरा ये है कि जब हम उसको परमेश्वर के सम्मुख हम उसे अर्पण करते हैं तो इसके द्वारा से, उस धन्यवादी दान के द्वारा से परमेश्वर की महिमा और गुणगान होती है। तो आज हम सबके लिए ये जरूरी है कि हम दूसरों के भलाई के लिए दिए। और उस बहुत ऐसे मंदिर पर स्थापित किया था जो बहुत गरीब था,
और उस गरीब मंदियों को खड़ा किया और दान के लिए अक्सर वो बोलता था। और इसीलिए वो बोलता है कि हर्ष और उदारता के साथ और प्रेम के साथ अगर हम दान देते हैं उसमें परमेश्वर को खुश होता है और उसके तरह से परमेश्वर की महिमा और गुणगान होती है। आज हम सबके लिए हमारे दैनिक जीवन के लिए परमेश्वर के साथ संगति रखना ये सबसे बड़ी बात है। और जितना अधिक हम परमेश्वर से संगति रखेंगे उतना ही हम परमेश्वर के भेद की बातों को हम सीखेंगे। लेकिन हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं और हमारा जीवन परमेश्वर से बहुत दूर हो चला जाता है तो इससे हमारा जीवन विराम हो जाता है। परमेश्वर से किसी तरह का आशीष हम नहीं प्राप्त करते। इसीलिए हमारे मसीही जीवन के लिए दान एक बहुत बड़ा चीज है। हमारे मसीही लाइफ के लिए प्रार्थना और दान और उपवास इसका बहुत महत्व है। और इसलिए दैनिक जीवन में हम अगर इन सबको साथ में लेकर के हम चलते हैं तो हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। मत्ती रखी सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 3 पद इस प्रकार लिखा है। मत्ती 6 परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने पाए। तो इसका मतलब यही है कि हम जो भी परमेश्वर को देते हैं दान देते हैं उसमें बड़पन नहीं होना चाहिए और उसमें दान वितरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को हर प्रेम के साथ देना चाहिए और परमेश्वर हम प्रत्येक लोगों से यही उदारता चाहता है, ये नम्रपन चाहता है। और उदारता के साथ अगर परमेश्वर को देंगे तो हमारे घर में तरक्की होती है। मलाकी नबी बोलता है मलाकी 3:10 में कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश से घरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपना आशीष बरसा दाता हूं। हम जितना परमेश्वर को देंगे उतना ही हमारे लिए तरक्की होगी। आज के सुसमाचार समाचार के 6 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो ये भी हमने कई बार पढ़ा है। और प्रभु यीशु ख्रीष्ट अपने जीवन काल में परमेश्वर के वचन का प्रचार में अपना जीवन बिताया। परमेश्वर का अपना जीवन समर्पित कर दिया और इसके बाद उसके जीवन से बहुत आश्चर्यक्रम हुए। कई रोगियों को जो गंभीर रूप से बीमार है ऐसे लोगों को प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वस्थ किए। और ऐसी भी घटना है कि ताक झाक करने लगे तो एक लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली मिला। 5 रोटी और 2 मछली मिला। हो सकता है कि वो गलत है। उसकी माँ बोली होगी कि जाओ तुम प्रभु का वचन सुनने के लिए चले जाओ। आप साथ में रोटी और मछली देख करके उसको दे दिया होगा। जब भूख लगेगा तो उसमें से तुम खा लेना। और वह बाबा वो चला जाता है और चला जाने के बाद जब उस भीड़ में से सिर्फ उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है और चेलों ने उस खाने की वस्तु को खोज निकाला और खोज निकालने के बाद उस लड़के से उसे मांगा गया। हम सोच सकते हैं कि वह लड़का बोल सकता था ये सिर्फ मेरे लिए है, मैं क्यों दूंगा, ये बोल सकता था। लेकिन उस बच्चे के हृदय में उदारता था और उसके हृदय में एक नम्रता था और परमेश्वर के भलाई के लिए वह ऑफर करके उसको भीड़ को खिलाने के लिए ले गया। हम सोच सकते हैं कि छोटा सा बालक में इतना नम्रपन था कि अपना जो खाने का था सबको वह ऑफर करके दान दे दिया। और देखते हैं कि जब चेले उसे प्रभु के पास लाए और प्रभु के पास लाने के बाद प्रभु ये आदेश देता है कि जितना भी भीड़ है सबको पंक्ति से बैठ गए। और बैठ जाने के बाद जब जैसा ही प्रभु उस 5 रोटी और 2 मछली के लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद अपने चेलों को जैसा ही दिया, जैसा ही प्रभु के चेलों के हाथ में ये रोटी और मछली पड़ा वैसा ही उसमें क्या हुआ, परमेश्वर का आशीष हुआ। और परमेश्वर का आशीष होने के बाद हम देखते हैं इस बदन में यही वर्णन पाते हैं कि आगे देखते हैं कि सब कोई तृप्त हो गए और तृप्त होकर के जब उसको फिर से बटोरा हो गया। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीष है। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर इसी तरह का आशीष देता है। हमारे पास जो कुछ है उसमें से इस समय परमेश्वर को नाम देना है, लोगों के भलाई के लिए नाम देना है। और जब हम परमेश्वर के लिए ऑफर करते हैं तो हमारा फल यही होता है। आज के पाठ में यही होता है कि परमेश्वर की उदारता से देने वाले के नाम को बढ़ाता है। जो उदारता से देता है उस पर परमेश्वर के आशीष की वर्षा करता है।
जरूरत है कि हम परमेश्वर को दान दे। तो तीनों पाठ में से आज के पुराने नियम पत्री और सुसमाचार के पाठ में अगर हम देखेंगे तो एक उदारता उसमें दिखाई पड़ता है, एक नम्रता दिखाई पड़ता है। और यही नम्रता उदारता के कारण से जब लोग दिए उसमें परमेश्वर का आशीष हुआ। एलिया के लिए रोटी जब दिया जा रहा था उस विधवा के पास से, वह विधवा बोल सकती थी ये सिर्फ मेरे बेटे और मेरे लिए, उसको कैसे तुम ये बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर का आदेश का पालन किया और एलिया के लिए रोटी उससे रोका कर दी। उसी तरह से ये छोटा सा बालक ये बोल सकता था कि ये सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन उन्होंने भी भोजन सामग्री कम था उसको दान दे दिया, जिसके कारण बहुत आशीष हुआ। आज हमारे जीवन में भी हमारा हम सब खड़े हो जाएंगे और हम ईश्वर का विश्वास करते हैं, एक साथ प्रार्थना करेंगे। सब एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान का विश्वास करेंगे और हम से आ गया है, ले गए हैं, हम संपर्क करके आपको प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना को हमारी प्रार्थना सुन। अपने पड़ोसी को अपने समान देकर इनसे बढ़िया कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार का प्रेम रखा कि उसने अपना दूसरे को भेज दिया।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू ही हमारे पास पोषण का प्रदान करता है। तूने अपने दास एलिय्याह को सर्वपत्नी विधवा के पास भेजा और तेरे वचन के अनुसार जो अपने दास के द्वारा कहा था ना उसके घरे का मैदा चुका ना तो कुत्ती का तेल घटा। हम प्रार्थना करते हैं कि इन बहनों के परिवारों पर भी अपनी आशीष दे कि वे तेरी सहायता से जीवन भर कुशल से रहें और यह नियमित तू की चढ़ाओ की दया से ग्रहण करने से तेरे पवित्र कलीसिया के काम में आए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। कुशल से जाए प्रभु हम प्रार्थना करें। स्तोत्र 127 को हम पढ़ेंगे। स्तोत्र 127। यदि प्रभु घर को न बनाए तो उसके बनाने वालों ने उसमें जो परिश्रम किया है सो व्यर्थ है। यदि प्रभु नगर की रखवाली ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। तुम जो सवेरे उठते और अबेर करके विश्राम करते और कष्ट की रोटी खाते हो, तुम्हारे लिए सब व्यर्थ है। यूं ही वो अपने प्रियों को नींद देता है। देखो करके प्रभु के दिए हुए भाग में गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में बाण वैसे ही करुणाएं के लड़के के होते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु अपनी इस दासी इस स्त्री को बचा जो प्रभु पर उस पर भरोसा रखती है। उसके लिए एक दृढ़ हो उसके शत्रु के सामने। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम नम्रता पूर्वक तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने कृपा कर अपनी दासी स्त्री को जन्म की बड़ी पीड़ा जोखिम से बचाया है। यह अत्यंत
दयावान पिता, हम तुझसे विनती करते हैं या बार देख कि वह तेरी सहायता से इस वर्तमान जीवन में तेरी इच्छा अनुसार विश्वास से चले और आने वाले जीवन में अनंत महिमा का भागी हो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हे परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा उन नाम की स्तुति करते हैं। तूने अपनी इस दासी को, इस स्त्री को आशीष दी और उससे एक बालक प्रदान किया है। परम दयावान पिता, हम विनती करते हैं यह बात देख कि वो अपने पति के साथ धर्म मार्ग पर अपने बालक की अगुवाई यत्न से करे ताकि उन पर बड़ी आशीष और तेरे नाम की महिमा हो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। कुशल से जब प्रभु आपके साथ हो, आपको परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा की याद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत की सृष्टिकर्ता, सर्वश्रेष्ठ सृष्टिकर्ता होती है और तेरी संपत्ति में से हम तुझको लेकर आते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस नाम को जो भी अवतार कर इस भेंट को अपने नाम में और अपने लोगों की बुराई की स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यह उचित ही नहीं पर हमारा कर्तव्य भी है कि हम हर समय और हर जगह तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा मुझको धन्यवाद दें, आप तेरी स्तुति करें। वही तेरा सत्य और जीवित वचन है, उसी फल हो। इसलिए सर्वस्व के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम की प्रार्थना करते हैं और यह बात तेरी सराहना करते हैं। परम बैठे। ये स्वर्गीय हमारे से नाम को स्वीकार करके उसके नाम में पवित्र उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यह पवित्र आत्मा के समक्ष से रोटी और पात्रस की आज्ञा हमारे निष्ठित और रखो जो हमारे द्वारा अपने धन्यवाद का शिष्यों को दी और नामों का याद करते हैं जो हमारे देव की व्यापी है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर को दिया होगा, तुम सब इसमें से पियो, बच्चा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे पापों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता उसकी स्मृति में हम रोटी और दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके पुरुष की पर समर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण से मात्र घोषित करते हैं। हम उसकी महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए हमारे महापुरुष के द्वारा धन्यवाद और स्तुति की हमारी सभी को स्वीकार कर और जब वे ईश्वरी महिमा के समाजिक पवित्र प्राण को प्राप्त होते हैं तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दे अपने प्रेम से। हम इस रोटी को तोड़ते हैं, हम क्रिस्त की देह में सहभागी हैं। हम इस कटोरे के द्वारा ईश्वर आशीष मांगते हैं, क्रिस्त के रक्त में सहभागी हैं। क्रिस्त का जीवन नाम है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धार करता क्रिस्त ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं।
honest. Vanity. तेरी सुनता हूँ आता भी ना मैं उस लहू से जो क्रूस बता है मैं आता तेरे पास है प्रभु कृपा में हो मुझे अपने लहू से जो अपना काम अनुर से निभा हो मेरा तेरे पास कृपा में मुझे अपने लहू से जो उसे बता है Dosa eksak. Disanjung dosa eksak. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं समस्त
इस समय में प्रभु तो हम सबको आपने तेरा पुत्र इसके लिए और हमने ग्रहण किया। इस समय हम जो दान हमने संग्रह किया प्रभु तुझे अर्पण करते हैं। इस दान पर तेरी आशीष हो कि आने वाले समय में तेरे राज की वृद्धि के काम में आए हमारे प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। आप साथ में हो प्रभु के नाम से। आमीन। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अब मिलते हैं 15 अगस्त है ना 2024, 15 तारीख को लोग मिलते हैं। वो दिन हम लोग शूट करेंगे और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए हम लोग चलते हैं, आज का यही समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आज का चर्च, और अभी सब कोई जा चुके हैं फ़िलहाल के लिए, सब अपना अपना घर। तो ठीक है, आज के लिए इतना, ठीक है, बाय।